भगवान बुद्ध एक दिन अपने प्रिय शिष्यों के साथ एक बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें एक कथा का स्मरण हो आया और वे अपने शिष्यों को कथा सुनाने लगे। एक माली और एक सुनार में दोस्ती थी। माली अपने बगीचे में सुगंधित फूल उगाने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम करता और भांति भांति की सुगंध पैदा कर देता। उसे अपने उद्यान पर गर्व था। एक दिन उस माली ने अपने दोस्त सुनार से कहा कि अपनी दुकान पर बैठे टुक टुक करते रहते हो, एक दिन मेरे बगीचे में आओ, भांति भांति की सुगंधों का साक्षात करोगे तो तबीयत बाग बाग हो जाएगी। सुनार बोला कि मेरे दोस्त हो, मैं जरूर आऊंगा। एक दिन वह बगीचे में पहुंच गया। उसके हाथ में सोने को कसने की कसौटी थी। वह एक एक फूल को अपनी कसौटी पर कस कर देखता और मुंह बिचका कर दूसरे पौधे की ओर रुख कर देता। सुनार को बगीचे में मजा नहीं आया। माली को भी अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, मैंने किस पागल को निमंत्रण दिया। इसके बाद सुनार ने माली को अपनी दुकान पर आने का निमंत्रण दिया। माली ने आमंत्रण मंजूर कर लिया। वह अपने दोस्त सुनार की दुकान पर पहुंच गया। वह हर एक जेवर उठा उठा कर सूंघता और निराश होकर रख देता। संभवतः वह सोने में भी सुगंध खोज रहा होगा। उसे भी उतनी ही निराशा हाथ लगी जितनी कि सुनार को बगीचे में लगी थी। वास्तव में हम सब सुनार और माली ही तो हैं। जीवन में सुख संतोष खोजने की हमारी अपनी अपनी कसौटियां हैं। कठिनाई यह है कि हम फूलों को सोने की कसौटी पर कसते हैं और सोने में सुगंध खोजते हैं। शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी। गहरा अंधेरा छाने लगा था। तथागत ने शिष्यों को विश्राम करने का आदेश दिया। सभी शिष्यों ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और विश्राम करने के लिए एक उचित स्थान का चयन कर लिया। इससे पहले सभी निद्रा में लीन होते हैं, बुद्ध को एक अद्भुत कथा याद आई जो उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई। यह कथा तब की है जब पृथ्वी पर हर जगह प्रकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। एक गांव के लोग सदैव अंधकार में ही रहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अंधेरे को दूर करने की इच्छा थी। उन लोगों ने बहुत उपाय किए, मंत्र श्लोक पढ़े, बूढ़े सयानों से सलाह ली। जब सब बेकार चला गया तो एक दिन बैठकर अंधेरा भगाने की समस्या पर सामूहिक चर्चा की। आम सहमति से फैसला हुआ कि गांव के सब लोग अंधेरे को टोकरियों में भरकर फेंके, उसे गहरी खाई में डाल दें। एक न एक दिन तो उसका अंत होकर ही रहेगा। यह बात इतनी उचित लगी कि गांव के सारे लोग अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर खाई में फेंकने लगे। दिन, महीने, साल, युग बीत गए। पीढ़ियां दर पीढ़ियां टोकरी भर भर कर अंधेरे को खाई में फेंकती रही, लेकिन न तो अंधेरा गया और न वह खाई भरी। लोग उब गए, हार गए। साल दर साल हर व्यक्ति अंधेरे को टोकरी में भरकर फेंकता रहा। अंधेरे को फेंकना एक प्रथा बन गई। फिर एक नई पीढ़ी आई। उसे यह रिवाज निरर्थक लगा। उस पीढ़ी का एक नौजवान एक दूसरे गांव की सुंदरी से प्यार करने लगा। वह उसकी दुल्हन बनकर गांव में आ गई। पहले ही दिन उसकी सास, ननद, ससुर, जेठ, देवर आदि सब उसके पीछे पड़ गए। गृह प्रवेश बाद में करना, पहले 5 टोकरे अंधेरा उस खाई में फेंको। वह हंसने लगे। वस्त्रों की गांठ में से एक सफेद चीज निकाली, अपने मायके से लाया दीपक निकाला, 2 पत्थर रगड़ कर अग्नि प्रज्वलित की। दिया बाती तेल और अग्नि के मेल से उजाला हो गया। लोग देखते ही रह गए। दिया जला, अंधेरा खत्म हो गया। उस दिन से उन लोगों ने अंधेरे को फेंकना छोड़ दिया, क्योंकि वे दिया जलाना सीख गए थे। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हमें आप पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को अवश्य फॉलो कीजिए।